हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की। यानी कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट है वाटर मैनेजमेंट, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कितने टॉपिक पढ़ने और कौन से टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, ये आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके जो सिलेबस होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए हमें, कि हमें कितना पढ़ना है, कितना मोस्ट है वो, मतलब कौन सा टॉपिक कितना मोस्ट है, वो सब जानकारी हमारे पास पहले होनी चाहिए। तो इसी कारण से ये आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों, पुराने पेपर, गेस पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहिए। और इस क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक या आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर मैनेजमेंट जो हमारी सब्जेक्ट है, वो आपके फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर में क्यों दी गई है, इसका कारण क्या है, यानी कि इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव कहो या उद्देश्य कहो, कि फसलों के लिए जो जल उपलब्धता को प्रभावित करने वाले मृदा गुणों का अध्ययन करना, यानी कि जो स्टूडेंट है उनको बताना कि जो जल उपलब्धता है उसको प्रभावित कौन करता है, उसमें मृदा गुण क्या काम करते हैं, तो उन सब के बारे में स्टूडेंट को बताना एक उद्देश्य हो गया। दूसरा, इसका जो सिंचाई की पद्धतियां होती है, यानी कि सिंचाई सिंचाई के इरिगेशन मेथड जो होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना या स्टूडेंट को बताना। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट जो पद्धतियां होती है उनके बारे में बताना। मृदा नमी संरक्षण, यानी कि मृदा जो मॉइस्चर होता है, सॉइल मॉइस्चर, उसका कंजर्वेशन किस तरह से करें। रेन वाटर, वाटर शेड एंड जो कॉमन कॉमन एरिया जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करें, यानी कि जो जल गमन गमन जो एरिया क्षेत्र होते हैं जिनमें जल भरता है ज्यादा, जलमग्न क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उनका अध्ययन या उन क्षेत्रों का अध्ययन करना इस सब्जेक्ट का मुख्य ऑब्जेक्टिव है या मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे उद्देश्य थे कि हमारे इस सब्जेक्ट, इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट क्यों दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उन टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, इसके साथ ही जो प्लांट ग्रोथ होती है उसमें वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हमें पढ़ना है। जो वाटर रिसोर्सेज हैं और उनका इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज और जो इरिगेशन है उसको डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मृदा पौध एवं जल संबंध क्या होता है, यानी मृदा और पौधे के बीच में जल संबंध किस तरह से होता है, ये भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले। यानी कि काफी आसान और छोटे छोटे टॉपिक है, जो आपकी लगभग जो इस सब्जेक्ट का जो क्लास सिलेबस है वो 10 से 15 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्लासें आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा कृषि विज्ञान क्लासेस, जहाँ पे आपको सभी सेमेस्टर की क्लासें फ्री में मिलती है। इसके साथ ही आपको मिलेंगे ओल्ड पेपर, गेस पेपर और वन शॉट की भी क्लास आपको मिलेगी। एमसीक्यू की क्लास भी आपको मिलेगी, जो सभी आपके फ्री में रहेगी। इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। और इन सभी की जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पांचवा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपलब्ध एवं अनुपलब्ध मृदा नमी, यानी सॉइल मॉइस्चर पर हम बात करेंगे। अवेलेबल एंड जो अनअवेलेबल जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो क्या होता है। मृदा नमी का वितरण हम देखेंगे। जल बजटिंग हम देखेंगे। जड़ प्रणाली एवं नमी निष्कर्षण पैटर्न क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक एक क्लास में हम एक से दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लगभग हमारे 18 टॉपिक है, जो आपकी 13 से 14 या 15 क्लासों में ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नमी तनाव क्या होता है, इसका फसल बढ़ती पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्लांट ग्रोथ पर, क्रॉप ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। इसके साथ ही मृदा नमी के आकलन की, यानी कि जो मृदा में जो सोइल मॉइस्चर होता है उसके जो हम पता कैसे लगाएंगे, उसका आकलन किस तरह से करें, उसकी कौन कौन से मेथड होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन एवं फसल जल आवश्यकता क्या होती है, ये भी हम देखेंगे। इसके साथ ही प्रभावी वर्षा, सिंचाई समय निर्धारण की विधियां, यानी कि कब हमें पता चलेगी फसल में सिंचाई की आवश्यकता, इरिगेशन इसमें करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियां होती है।
वो भी हम देखेंगे कि मृदा नमी का आकलन करके भी किया जाता है। पत्तियों की सतह पे कितनी नमी है इससे भी हम पता लगाते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं। तो सभी विधियों के बारे में हम एक-एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही सतही और उपसतही सिंचाई क्या होती है, यानी सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, ये भी हम आगे क्लासों में देखेंगे। तो सभी क्लासें आपकी होने वाली है, बहुत ही आसान नोट्स मिलेंगे आपको। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको भी नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, और जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको भी धीरे धीरे इंग्लिश, यदि वो होना चाहता है मतलब इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसको अलग से क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लासें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे अभी जैसे दिए गए हैं टॉपिक के नाम पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, इसी प्रकार वहां पे भी आपको टॉपिक के नाम की जो भी जो लाइन होगी उसके नीचे ही उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। तो नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। इससे क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो धीरे धीरे क्या करता है, बीएससी कंप्लीट होते होते लास्ट तक उसको इंग्लिश में यदि वो एमएससी करना चाहता है, या फिर भी यदि वो इंग्लिश में कन्वर्ट होना चाहता है, यानी इंग्लिश लिखना और बोलना सीखना चाहता है, तो धीरे धीरे मतलब कुछ टॉपिक के नाम पहले इंग्लिश में सीखेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, तो उसमें उसको सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। और इंग्लिश वाले वैसे भी इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो, तो उनके तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। 15वां जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिंचाई क्या होती है, यानी कि इरिगेशन के मेथड हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारे इरिगेशन के मेथड पढ़ेंगे, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सिंचाई दक्षता और जल उपयोग दक्षता क्या होती है, यानी कि जो सिंचाई दक्षता हो गई, जो इरिगेशन एफिशिएंसी हो गई, या वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, इन्हें जल जो होता है उसका कितना उपयोग हुआ है, ये जो होती है जल उपयोग दक्षता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिंचाई जल की गुणवत्ता का प्रबंधन, यानी कि जो इरिगेशन जो वाटर होता है उसकी क्वालिटी एंड उसका मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। एआई और क्लाइमेट बेस्ड सिंचाई प्रबंधन, यानी कि जो एआई आर्टिफिशियल इरिगेशन जो होती है, और जो क्लाइमेट बेस्ड इरिगेशन जो मैनेजमेंट होता है उसमें किस प्रकार करना चाहिए, यानी कि हम कृत्रिम रूप से भी जो वर्षा करवाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे। इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और आपके ये भविष्य में भी बहुत काम में आएगी, क्योंकि इसमें हम वाटर मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। और सभी क्लासें आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलेगी, आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और यदि आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, या आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आप ये क्लास किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं या किस कॉलेज से देख रहे हैं, आपको क्लास कैसी लगी, ये सब कमेंट में आप जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिप्लाई जो कमेंट में आप रिप्लाई देते हैं उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए नया मस्त जो बढ़िया कंटेंट लाने की, स्टडी मटेरियल लाने की हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को यदि आपने अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नेक्स्ट इसका जो लेक्चर नंबर 2 है वो अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।